बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह ताला का बहुत बड़ा एहसान है हमें पाकिस्तान की सूरत में आज़ादी नसीब की। चाहे जैसे भी हालात हैं, लेकिन पाकिस्तान में कम से कम मजहबी लिहाज से आज़ादी ज़रूर है, क्योंकि कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और अल्लामा इकबाल हिंदू बनिए की नफ्स से अच्छी तरह वाकिफ थे। जब ये पावर में ना हो तो भीगी बिल्ली, और जब पावर मिल जाए तो इनसे बड़ा फिरौन कोई नहीं होता। और ये छुरा घोंपने में जर्रा बराबर भी देर नहीं करते। यही वजह है कि इन लोगों ने आज तक पाकिस्तान को दिल से तस्लीम नहीं किया। मोदी के दोबारा इंतखाबात जीतने के फौरन बाद ही मुसलमानों पर अब तशद्दुद का सिलसिला शुरू हो गया है और आरएसएस के गुंडों ने कई मुसलमानों को शहीद कर डाला है, जबकि मुसलमानों की किसी तरफ से सुनवाई नहीं हो रही। रॉबर्ट फिस्क नामी तज्जियाकार, जिन्होंने ये खबर लीक की थी कि नरेंद्र मोदी की पार्टी बीजेपी और इसराइल के दरमियान खुफिया मुआहदा तय पा चुका था, जिसके मुताबिक इंतखाबात के फौरी बाद बर्रे सगीर के मुसलमानों, खास तौर पर भारत के मुसलमानों को दीवार से लगाया जाएगा, क्योंकि इसराइल ने भारत को मशवरा दिया था कि मुसलमानों के खिलाफ साजिशों को अमली जामा पहनाने से पहले भारतीय हुकूमत को अंदर बैठे मुसलमानों की जानिब से मुजाहिमत का सामना करना पड़ सकता है। यही वजह है कि भारत, अमेरिका और इसराइल, इन तीनों का मुसलमानों के खिलाफ तय पाने वाले मुआहदे के सिलसिले में इस बात पर भी गौर किया गया था कि हिंदुस्तान में बसने वाले 25 करोड़ मुसलमानों को कैसे हैंडल किया जाए, जिसके बाद ये तय पाया कि इंतखाबात के फौरन बाद ही मुसलमानों को कानूनी, अखलाकी और इंसानी हुकूक से दस्तबरदार कर दिया जाएगा और इन्हें तीसरे दर्जे का शहरी बनाने के लिए रास्ते हमवार किए जाएंगे। मजीद तफसीलात में जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन पर क्लिक करें, ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। नाज़रीन कराम, मोदी सरकार आते ही मुसलमानों को जानबूझकर मुश्तइल हंगामी यलगार का निशाना बना रही है। गुज़िश्ता दिनों झारखंड में तबरेज अंसारी को 7 घंटे तक पोल से बांधकर डंडों से तशद्दुद किया गया, क्योंकि उसने जय श्री राम का नारा नहीं लगाया था, जिसके बाद तबरेज अंसारी को शहीद कर दिया गया। झारखंड में तबरेज अंसारी की मौत के बाद से शुरू होने वाला सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा, और रुकेगा भी कैसे, क्योंकि आरएसएस के गुंडे सोचे समझे मंसूबे के तहत मुस्लिम कुशी की तरफ पेशकदमी कर रहे हैं। तबरेज अंसारी की मौत के बाद पूरे मुल्क में एहतजाज किया गया, लेकिन नतीजा क्या निकला? मोदी हुकूमत ने पूरी तरह आरएसएस के गुंडों को खुली छूट दे रखी है। मोदी और आरएसएस के गुंडे गुज़िश्ता दौर में भी मुसलमानों को मुख्तलिफ हीले बहानों से मारते चले आ रहे हैं, जिसकी मिसाल अखलाक अहमद का कत्ल है। अखलाक अहमद को सिर्फ इसलिए कत्ल कर दिया गया था कि गो रक्षकों को शक गुजरा था कि उसके घर गाय का गोश्त पकाया जा रहा है। इसके बाद वही हुआ जो हमेशा से होता आया है। गो रक्षा के नाम पर मुसलमानों को बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया जाने लगा, और जब तक आरएसएस के गुंडों की तसल्ली ना होती, वो निहत्ते और बेबस मुसलमानों को मारते पीटते जाते। कई मुसलमान तो मौके पर ही दम तोड़ जाते, जो बच जाते वो अस्पताल पहुंचकर जान की बाजी हार जाते। नाज़रीन कराम, भारत में बसने वाले मुसलमानों के खिलाफ मुश्तइल हंगामी यलगार का सिलसिला रुकने वाला नहीं है, क्योंकि मोदी हुकूमत ने इंतखाबात से पहले इसराइल के साथ ये वादा कर रखा था कि मुसलमानों को दीवार से लगाया जाएगा, और अब इसको अमली जामा पहनाया जा रहा है। गुज़िश्ता दिनों उत्तर प्रदेश के जिला बागपत में दिल खराश वाक़या पेश आया। हुआ कुछ यूं कि इमाम मस्जिद मुफ्ती इमलाकुर रहमान को मजबूर किया गया कि वो जय श्री राम का नारा लगाएं। उन्होंने भी इनकार कर दिया। मुफ्ती साहब को धमकी दी गई कि अगर उन्होंने नारा नहीं लगाया तो उनकी खैर नहीं, मगर वो धमकियों से मरूब नहीं हुए। लेकिन आरएसएस के गुंडे भी कब बाज आने वाले थे। उन्होंने ठान ली कि मुफ्ती साहब को सबक सिखाकर ही दम लेंगे। एक दिन मोदी के गुंडों ने इन्हें घेर कर बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया, इनकी दाढ़ी नोची, सड़क पर घसीटा, इनके कपड़े फाड़ दिए। मुफ्ती साहब पता नहीं कैसे अपनी जान बचाने में कामयाब हो गए, और फिर इस वाक़े की इतला करीबी पुलिस स्टेशन को दी गई। एफआईआर भी दर्ज हुई, लेकिन पुलिस ने रिवायती हट दर्मी का मुजाहरा किया और तसल्लियां देकर मुफ्ती साहब को रुखसत कर दिया। इसके बाद नाम निहाद कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 1 दर्जन के करीब नौजवानों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया, लेकिन इंसाफ के कटेरे तक लाने के लिए इनकी तलाश जारी है। मोदी के हवारियों के हौसले अब बढ़ते जा रहे हैं। उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि जो जय श्री राम का नारा लगाएगा वही भारत में रहेगा। इस नारे के नाम पर मारपीट की वबा उत्तर प्रदेश और हरियाणा से होते हुए मगरबी बंगाल तक पहुंच चुकी है। जिला मुर्शिदाबाद के इलाके में 11 साल मदरसे का तालिब इल्म भी इसकी जद में आने से ना बच सका। तालिब इल्म को जब जय श्री राम का नारा लगाने का कहा गया तो उसने इनकार कर दिया। हिंदुत्व का प्रचार करने वालों को इनकार पसंद न आया और मासूम तालिब इल्म की वो दुर्गत बना डाली कि हालत गैर हो गई।
बच्चे को तशवीशनाक हालत में अस्पताल पहुंचाया गया। अहल खाना और मोहल्ले दारों ने एहतजाज का रास्ता अपनाया और नेशनल हाईवे ब्लॉक कर डाली। सड़क जाम होते ही पुलिस के आला अफसरान मौके पर पहुंच गए। काफी देर मुजाहिरीन से मुज़ाकरात जारी रहे। पुलिस की यकीन दहानियों के बाद एहतजाज खत्म कर दिया गया। इसके बाद से 11 साला तालिब इल्म के वालिदैन इंसाफ की तलाश में बार बार थाने के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन सिवाय तिफिल तसल्लियों के कुछ नहीं किया जा रहा। और किया भी क्या जाए, मोदी सरकार के होते हुए भला मुसलमानों को इंसाफ कैसे मिल सकता है? क्या तबरेज अंसारी को इंसाफ मिला जो मासूम तालिब इल्म को मिलेगा? क्या अखलाक अहमद को इंसाफ मिला जिसे महज गाय के गोश्त के नाम पर कत्ल कर दिया गया? अब तक किसी भी मुकदमे को मंतकी अंजाम तक नहीं पहुंचाया गया, बल्कि लैतो लाल से काम लिया जा रहा है। सिर्फ चंद एक मुकदमात में खाना पूरी करने के लिए मामूली सजाएं सुनाई गई हैं। अक्सर मुल्जिमान को सबूतों की अदम फराहमी और मोदी की पुश्त पनाही की वजह से रिहा कर दिया जाता है। नाज़रीन कराम, इस वक्त भारत में तसलसल के साथ मुश्तइल हंगामी यलगार के वाक़यात रोनुमा हो रहे हैं, जिसमें मुसलमानों को जानबूझकर बहीमाना तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है। इंसानियत सोच तशद्दुद के नतीजे में सैकड़ों मुसलमान शहीद हो चुके हैं, लेकिन मोदी हुकूमत ने इसके सदेबाप के लिए खातिर खा इक़दामात नहीं किए। यही वजह है कि तज्ज़ियाकारों के मुताबिक हिंदुस्तान के हालात इंतहाई खतरनाक होते जा रहे हैं और ये भी कहा जा रहा है कि अगर मुसलमानों के खिलाफ इन इक़दामात को नहीं रोका गया तो हिंदुस्तान के हालात शाम से भी ज्यादा बदतर हो जाएंगे। मजहबी आजादियों पर कड़ी नजर रखने वाले इदारे USCIRF ने 24 जून 2019 को जारी करदा अपनी ताज़ा तरीन रिपोर्ट में इंकशाफ किया है कि नरेंद्र मोदी के भारत में मुसलमानों पर मजालिम कई गुना बढ़ चुके हैं। मज़कूरा रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि मोदी की पार्टी BJP ने मुनज़्ज़म तरीके से भारतीय मुसलमानों की मजहबी आजादियों को सल्ब और महदूद किया है। भारतीय वजारत खारजा के तर्जुमान रवीश कुमार, भारतीय वजीर खारजा SJ शंकर और BJP के मीडिया हेड अनिल बलोनी ने जिस शिद्दत से इस रिपोर्ट को मुस्तरद किया है, साफ आया होता है कि ये रिपोर्ट अपने हदफ पर बैठी है, क्योंकि सच हमेशा कड़वा होता है। आलमी मीडिया ने बिल इत्तेफाक शहादत दे दी है कि BJP और नरेंद्र मोदी का पिछला 5 साला दौरे हुकूमत भारतीय मुसलमानों और मकबूजा कश्मीर के जेर इस्तबदाद मकीनों के लिए किसी अजाब से कम नहीं था। भारत के 20-22 करोड़ मुसलमान मुसलसल दबाव और खौफ का शिकार रहे हैं। ये रिपोर्ट ऐसे मौके पर सामने आई है जब 2 दिन पहले ही भारतीय रियासत झारखंड के एक नौजवान मुसलमान तबरेज अंसारी को बिला वजह मार मार कर हलाक कर दिया गया था। भारतीय अखबार दी टेलीग्राफ इंडिया ने भी शहादत दी है कि तबरेज अंसारी को कत्ल करने वाले मुतशद्दिद हिंदू हलाकत से पहले उसे जय श्री राम और जय हनुमान के नारे लगाने पर भी मजबूर करते रहे हैं। बहीमाना कत्ल की ये वारदात वीडियो क्लिप बनकर सोशल मीडिया पर वायरल हो चुकी है। अब सवाल उठता है कि BJP की इस फतह के बाद भारतीय मुसलमान और कश्मीरियों की सोच क्या है। इस सवाल का जवाब जानने के लिए भारतीय अखबार इंडिया टुडे ने भी एक सर्वे किया है, जिसका मुख्तसर जवाब ये आया है कि भारतीय मुसलमान BJP की ताज़ा तरीन पार्लिमानी इंतखाबी फतह से मजीद खौफ और गैर यकीनियत की दलदल में फंस चुके हैं। इस मज़कूरा अखबार ने उत्तर प्रदेश में बसने वाले मुसलमानों का भी जायजा लिया। इस सूबे के एक बड़े कस्बे नयाबंस के मकीन मुसलमानों की अक्सरियत ने कहा है कि अब हालात इतने मखदूश हो चुके हैं कि वो यहाँ से किसी और इलाके में कूच करने के इरादे बांध चुके हैं। इस कस्बे के कारोबारी मुसलमानों ने एक ही मुश्तरका बात कही है कि तकरीबन तमाम हिंदुओं ने हमारा समाजी और कारोबारी बायकाट कर रखा है। ऐसे में हम कब तक यहाँ रह सकते हैं? सब ने बैक जबान कहा है कि मोदी और BJP की साबका 5 साला हुकूमत के दौरान हमें यहाँ बिल्कुल अजनबी और अछूत बनाकर रख दिया गया है। यहाँ के कई बेगुनाह मुसलमानों को गाय ज़िबा करने के बेबुनियाद इल्जाम में तशद्दुद का हदफ भी बनाया गया है और कई मुसलमान गौ रक्षा की तोहमतों तले अब तक जेलों की हवा खा रहे हैं। इस पसे मंजर में न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी के मशहूर हिंदू दानिश्वर और एक्टिविस्ट रुचिरा गुप्ता ने अपने हालिया एक आर्टिकल में साफ लिखा है। वो खबरदार करती हैं कि अगर बैनुल अक़वामी बरादरी ने भारतीय मुसलमानों के हुकूक के लिए आवाज ना उठाई तो हिंदुस्तान में बदतरीन हंगामे और फसादात हो सकते हैं। इन इंतखाबात में मोदी के 2 करीब तरीन साथियों अमित शाह और योगी आदित्यनाथ ने भारतीय मुसलमानों को भारत के लिए दीमक कहा और इन्हें भारत के लिए ग्रीन वायरस भी करार दिया। नाज़रीन किराम, भारतीय इंतखाबात में बड़े पैमाने पर धांधली करके मुसलमानों
के नाम वोटर लिस्ट से निकलवाकर शिद्दत पसंदों को दोबारा मुसल्लत कर दिया गया, जिसके बाद वहां पर तेजी के साथ मुसलमानों को तीसरे दर्जे का शहरी डिक्लेयर करवाने के लिए राह हमवार की जा रही है। इन हालात से रॉबर्ट फिस्क की उस खबर को तक़वियत मिलती है जिसमें उसने कहा था कि भारत और इसराइल में मुसलमानों के खिलाफ खुफिया मुआहदा तय पा चुका है, जिसको अमली जामा पहनाने का भी आगाज कर दिया गया है। वक्त का तकाजा है कि मुसलमान आपस के इख्तलाफात भुलाकर एक नया फौजी मुआहदा करें और अब वक्त आ गया है कि इस्लामी इत्तेहादी फौज को एक बयान जारी कर देना चाहिए कि मुसलमानों के खिलाफ किसी किस्म के एडवेंचर को ताकत से कुचल कर रख दिया जाएगा और हाइब्रिड वॉर के इस दौर में इन्हीं बयानात की ज्यादा अहमियत हुआ करती है। वीडियो देखने का शुक्रिया। वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिए। मजीद वीडियोस के लिए असलियत टीवी को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। अपना और गिरदोनवाह के लोगों का ख्याल रखें। फी अमानिल्लाह।